चारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस, क्या 70 साल से ऊपर वाले पेंशनर हैं उनकी ऑटोमेटिक पेंशन हजारों में बढ़ रही है? आखिर क्या है ये खबर? और डीएसपी अकाउंट बैंक नहीं कर रही है क्लेम, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने क्या कहा, जरा सुनना होगा। यदि आप पीएनबी में खाता है, आपका एसबीआई में खाता है तो जरूर सुने। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एडवाइजरी निकाली और उसके बाद बात करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से कहा है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, कोई पता नहीं कहां से कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। और दोस्तों एडब्ल्यूपीओ की जो जुलाई की वैकेंसी की लिस्ट जारी हो गई है, जो भी एक्स-सर्विसमैन आप चाहते हो तो जरा सुने और अपनी नौकरी तलाशें। दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले यह खबर वायरल हो रही, सच बता रहा हूं, कल सैकड़ों लोगों ने हमारे पास भेजा। उन्होंने क्या है कि गुड न्यूज फॉर वेटरन्स अबव 70 ईयर्स, यानी जिनकी 70 साल पूरी हो गई है, उन्हें 15,000 का फायदा, 75 साल वालों को 25,000 का फायदा, 80 वालों को 30,000 का फायदा, 90 वालों को 40 का फायदा। और उन्होंने कहा इसी तरह 90, 85, 95, 70, 80, 1 लाख का फायदा सरकार दे रही है। अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाइए, आधार कार्ड, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेके और आई कार्ड लेके जाइए और इसके लिए अपना जो आपको फायदा है वहां से अमेंडमेंट होगा। और ये बार बार खबर भेज रहे हो, मैं इस खबर को पूरी तरीके से, ये खबर निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, लगातार भेज रहे हैं। हमने कहा आज व्यवस्था से मैं आपके सामने रख रहा हूं। हां, इसकी सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड ने एक लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी वेटरन्स हैं जिनकी 85 साल उम्र पूरी हो गई, 85 पूरी गई, उन्हें 15,000 रुपए मिलेगा। 90 वालों को और उनके ऊपर 95 वालों को 25,000 रुपए एक अनुदान राशि, सम्मान राशि देंगे वन टाइम। ऐसा एक प्रावधान का लेटर है जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बात को कंफर्म किया, ये भेजा है। तो दोनों खबरों को समझ सकते हो और आप डिटेल में इसके लिए वीडियो है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा डीएसपी अकाउंट की। दोस्तों हां, डीएसपी अकाउंट बैंक की जिम्मेदारी में क्यों कह रहा हूं, यदि आप एसबीआई में है, यदि पीएनबी में, क्योंकि पीएनबी का एक ऐसा केस आया जिसमें एक सूबेदार रघुराज सिंह फ्रॉम बुलंदशहर, उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा कि उनका एक रिलेटिव है वो बाइक एक्सीडेंट से खत्म हो गया और पीएनबी डिनाई कर रही है कि हमारे पास ऐसी यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं है। और वो मना करने के बावजूद जब हमने लेफ्टिनेंट जनरल साहब सिन्हा साहब का नंबर दिया, फिर वहां से बात होती है, तब वो उनको समझाते हैं, डांटते हैं, तब वो एक्सेप्ट करता है। और वो कह रहे हैं कि बैंक वाले बिल्कुल इस चीज को टाल मटोल कर रहे हैं और ये राशि 40 लाख 50 लाख की है, एक जीवन का सवाल है, एक करार हुआ है, लेकिन बैंक वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, टुडे आई मेट द पीएनबी ब्रांच मैनेजर अलोंग विद विडो डिसीज पेंशन बट इट इज कंफर्म, उन्होंने कहा बाय बैंक दैट अकाउंट वाज नॉट डीएसपी कन्वर्टेड। और उन्होंने कहा उनके हस्बैंड ने 2 बार अप्लाई किया है और आपने क्यों नहीं किया है। और फिर जनरल सिन्हा साहब से बात होती है, बात करने के बाद उन्होंने कहा अब वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए एग्री हो गए हैं। तो आप इनकी बिल्कुल जहां कहीं फंसते हो एक बार कॉल कर लेना, शायद मैं आपके काम आ जाऊं, शायद मैं आपकी वो हेल्प कर सकूं। क्यों, जनरल वशिष्ठा साहब हैं जो एसबीआई को देखते हैं, जनरल सिन्हा साहब हैं जो पीएनबी को देखते हैं, और इनसे मेरी बात होती है। लगातार 3-4 केसेस हैं जनरल वशिष्ठा साहब ने हमारे पास भेजे कि हमने इनको दिलाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आनाकानी करते हैं, लेकिन हर चीज आसानी से हमें नहीं मिल रही, हम भी जान रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्कुलर है, ऑल ब्रांचेस ऑफिस ऑफ इंडिया, यदि आप पेंशन अकाउंट का पैकेज डीएसपी पेंशन अकाउंट बड़ौदा में है तो आपके लिए उन्होंने कहा है मिलिट्री फोर्सेस वेटरन्स हैं 40 लाख, सेंट्रल फोर्सेस यानी सीएपीएफ के लिए 35 लाख है और पुलिस स्टेट फोर्सेस के लिए 30 लाख है। और इन्होंने सीधा सीधा ये लेटर लिख दिया 60 ईयर या रिटायरमेंट एज वेनी अर्लियर मैक्सिमम 70 ईयर्स एज तक है। उनका यह है कि 70 साल तक का दिया हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक लेटर है, यानी सारी इंफॉर्मेशन जितनी रिलायबल है हम निकाल के आपके सामने रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते हैं ताकि आपको ये सुविधा मिल सके। दोस्तों तो ये थी बड़ी बात। अब मैं बात करूंगा हमारे रक्षा मंत्री जी के, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अचानक हुआ था, यानी अनसर्टेनिटी है इस देश के, विश्व के अंदर कब कहां से आपको युद्ध की स्थिति में जाना पड़े, इसलिए हम सीडीएस हैं, एनएस हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, तीनों चीफों से कहा है कि आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस समय विश्व की हर जगह शांति और अशांति का खेल है, कब कहां शांति हो जाए कोई पता नहीं, जैसा कि रक्षा मंत्री जी को आप सुन सकते हो। और साथियों, सिविल मिलिट्री सिनर्जी का महत्व तो आज के समय में इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज की दुनिया बड़ी अनसर्टेन, अनिश्चित सी हो गई है।
आज हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि दुनिया के जिन इलाकों में आज शांति है वह भविष्य में कभी वहां तनाव नहीं होगा अथवा कल अशांति नहीं होगी। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप खुद ही सोचिए, आज से 3-4 महीने पहले हमने कहां सोचा था कि हमें कभी ऑपरेशन सिंदूर भी इतनी जल्दी करना पड़ेगा। इतना तो मैंने बराबर कहा था। हमारे जब भी चीफ बैठते थे कि हमको हर समय तैयार रहना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है तैयारी जब भी करनी चाहिए, शांति काल हो तो उसी में युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मैं सारे तीनों अपने चीफ्स, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी तैयारी रखी, जितनी भी बधाई दी जाए मैं मानता हूं कम है। क्योंकि मुझे याद है कि 22 तारीख को जब पहलगाम का यह कांड हुआ था तो 23 को ही हम लोग बैठे थे, सारे चीफ्स, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए। बैठते ही मैंने पहला सवाल किया था, क्या हम किसी मेजर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मित्रों, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ाकर नहीं कर रहा हूं। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा हम तैयार हैं और इसी समय की कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने एक आर्मर्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में एक सेमिनार में उन्होंने सीधा सीधा चेता दिया है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जो इंतजार रहता है आपको, AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि जिस किसी को चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। JCOR के लिए सिक्योरिटी की होती है और तमाम तरीके की, रेलवे की है, बैंक की है, PSO की है, पर्सन सिक्योरिटी की है। उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, कहां पर है, कितना पैकेज है, और उनसे आप AWPO के कॉन्टैक्ट नंबर आप हमसे ले सकते हो। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई वारदात हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसके बाद सारे चीफ्स बैठें और कोई यह न कहे कि हमको यह चाहिए वह चाहिए। आप तैयार हैं? हम सभी लोग तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे मिनिस्ट्री में और ऐसे ऑफिसर्स के साथ, ऐसे अपने मित्रों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। साथियों, पहले तो हमने सोचा नहीं था कि युद्ध जैसी परिस्थितियां हमारे दरवाजे पर आकर एकाएक खड़ी हो जाएंगी, सोचा नहीं था। फिर भी तैयारी थी और आश्वस्त रहिए, भविष्य भी उज्जवल है। साथियों, सच्चाई है कि आज की दुनिया इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमारा कंट्रोल बस हमारी तैयारियों पर ही है। इसलिए हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और हालांकि आप सभी सोच रहे होंगे कि आप तो सिविल सर्विसेज के लोग हैं और आप लोगों को मैं युद्ध की तैयारी के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं। साथियों, जब भी सेना युद्ध लड़ती है तो उसके शौर्य के पीछे एक तरह से कहें तो पूरे देश का समर्थन होता है। और इस बार आपने देखा होगा, एक सैनिक जब युद्ध लड़ता है, लेकिन उस सैनिक के साथ साथ एक तरह से पूरा देश और पूरा का पूरा सिस्टम युद्ध लड़ रहा होता है। इसलिए मैं आपसे युद्ध के विषय पर चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वारफेयर और उसकी तैयारी को लेकर आपका रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको शायद इसका एहसास न होता हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग समझते हैं। इसलिए आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आज की रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए आप भी लगातार डायनेमिज्म और इनोवेटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ें। और मुझे पता है कि आप सब
परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और ये भी मुझे मालूम है कि आप सबके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर भी है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि बदलते समय को ध्यान में रखते हुए और बदलती हुई जरूरतों के अनुसार खुद को लगातार स्वयं को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, इसकी भी चिंता की जानी चाहिए।